नदीम अहमद, आप गलत समझ रही हैं। मैंने दुनिया देखी हुई है नदीम अहमद। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। पापा, आप अभी तक जाग रही हैं? अच्छा किया कि तुम भी आ गई। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, लाइट चली गई थी तो मैं कमरे से बाहर आया, इत्तेफाकन उस वक्त शाजिया भी आ गई और वो गिरने लगी तो मैंने सिर्फ उसे संभाला था और कुछ नहीं। आपा, तुम चुप करो। तो तुम ये मुझे बताना चाह रहे हो कि इसमें शाजिया का कसूर है? आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही? शाजिया भी बेकसूर है। शाजिया भी बेकसूर है, तुम्हारा भी कसूर नहीं है, तो फिर मेरा ही कसूर होगा? हाँ, मैंने ऐसा कब कहा? नदीम अहमद, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। मुबारक हो, अब तुम शादी की तैयारियां करो। गुड जॉब। नदीम अहमद, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी औलाद की तरह पाला है, कभी भी अपना भाई नहीं समझा। और जो कुछ मैं कहने जा रही हूं उसमें यकीनन तुम्हारी भलाई है। आपा, मुझे आपकी मोहब्बत पर यकीन है, आप हुक्म करें। जब मर्द और औरत की शादी होती है तो वो दोनों एक दूसरे के शरीक हयात बन जाते हैं, यानी एक दूसरे के दुख सुख के साथी। तो फिर वो एक ही गाड़ी के दो पहिए बन जाते हैं। नदीम, कुछ बोलो तो सही। क्या तुम सारा आपा की बात से इत्तेफाक कर भी रहे हो कि नहीं? जी आपा, आप सही कह रही हैं। ये हुई ना बात, अब वो बात करती भी अच्छी लगेगी। देखो नदीम अहमद, जिंदगी की गाड़ी तभी ठीक चलती है जब दोनों पहिए एक दूसरे का साथ दे रहे हों। लेकिन तुम्हारा मामला तो बहुत अजीब है। तुम खुद सोचो, तुम बारहा दुआ को मनाने कितनी बार गए हो, लेकिन वो तुम्हारी एक नहीं सुन रही। अब तुम खुद बताओ ना, ऐसे कब तक चलेगा? महरीन, जी सारा आपा। कहाँ जा रही हो तुम? कुछ नहीं, खाना खाने जा रही थी, बहुत भूख लग रही है। नहीं, वहां जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। क्यों? वहां पे नदीम अहमद और शाजिया डिनर कर रहे हैं और उन दोनों को ये वक्त देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, मैं फिर भूखी सो जाती हूँ। कोई जरूरत नहीं भूखी सोने की, कुछ ऑर्डर कर लो अपने लिए।